हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए सुपर 30 की प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। अगर आप लोगों को इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, 100 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक कॉमन होता है। जैसे इसमें एक के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता खुद के अलावा। तो मैं सबसे बोलूंगा, सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। इसके अलावा इसमें 101 का डिवाइड होगा और एक का डिवाइड होगा। नेक्स्ट बोलूं तो कौन सी हो जाएगी, 103। 103 में किसका डिवाइड होता है, एक का, और 103 का खुद का। ठीक है, नेक्स्ट बोलूंगा तो 107 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हो जाएगा 109। फिर हो जाएगा 113। इनके अलावा देखो कोई सी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी 100 और 120 के बीच में। तो कितनी टोटल कितनी संख्या हो गई, 5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग बताना है, जिसका पहला पद अपन को दे रखा है 5 और सार्वंतर दे रखा है 4। अब इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ए बराबर कितना दे रखा है अपन को, 5। सार्वंतर क्या होता है, डी। डी कितना दे रखा है अपन को, 4। एन बराबर कितना दे रखा है, 20 पद। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, अंतिम पद। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अपन को इसमें क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5, प्लस एन कितना दे रखा है 20, 20 माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा है 4। ऐसा सुनो, तो 5, यहाँ से 20 में से एक गया तो कितना हो गया 19, 19 इंटू 4 हो जाएगा। और 19 चौक कितना होता है, कितना होता है 76। 76 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 76 प्लस 5 कितना हो गया 81। अब ये तो अपने अंतिम पद निकाल लिया। अंतिम पद क्या होता है, अब क्या निकालना है अपन को, इनका योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला पता होगा, एस एन बराबर क्या होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है तो उसको क्या क्या होता है, योग का फॉर्मूला n/2। उसमें क्या होता है a प्लस एल, एल को ही अंतिम पद बोलते हैं। तो n कितना है अपने पास 20/2, और a कितना है अपने पास 5, प्लस अंतिम पद कितना है 81। यहाँ से कितना हो गया देखो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 86। तो ये कितना हो गया अपने पास योग इनका 860। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 में क्या बोला गया, देखो एक मीनार का शीर्ष आधार से P और Q की दूरी पर समान रेखा सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं का उन्नयन कोण दे रखा है। एक तो 27 डिग्री दे रखा है, एक का कितना दे रखा है अपने को 63 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ये कोई ट्रेंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रेंगल है ए बी एंड सी। यहाँ पर बोल सकता हूँ इनके का यह हाइट है। अगर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 30 डिग्री दे रखा है और ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, सपोज करो। मीन्स क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण का योग क्या होता है, इन दोनों का कोण का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 डिग्री आ रहा है ना। तो जब भी इन दोनों का पूरा कोण दे रखा है और इसकी इसकी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ए दे रखा है, इसकी साइड यहाँ से लेके यहाँ कितना दे रखा है बी, और हाइट पूछे, तो हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखो। जब पूरा कोण दे रखा है तो क्या क्या कर देंगे अपन, डायरेक्ट रूट ए बी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में देखो, देखो ये ट्रायंगल दे रखा है, ये हाइट है, यहाँ से बोल दूंगा ए और बी है हाइट, ठीक है। हाइट है ए और बी। यहाँ से देखो एक पूरा कोण दे रखा है कितना 27 डिग्री, एक देखा 63 डिग्री। तो देखो एक दे रखा है 63 डिग्री अपन को, और एक दे रखा कितना 27 डिग्री। देखो 27 प्लस 63 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। मतलब क्या होंगे ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। तो एक का मान कितना दे रखा है यहाँ पर P, और दूसरे का कोण कितना दे रखा है Q। तो यहाँ से अगर पूरक कोण है तो हाइट बता दो मुझे कितनी हो जाएगी। हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, इन दोनों का रूट का प्रोडक्ट P इंटू क्यू। तो हाइट कितनी आ गई अपने पास, रूट पी क्यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 4 पर। इसमें क्या बोला गया है, देखो विनोद मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात ये दे रखा है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 रुपए की वृद्धि होती है तो अनुपात कितना हो जाता है अपने पास, 8:9 हो जाता है। मनोज का वर्तमान रेशो बताओ। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला वैसे लिखते हो। विनोद को मैंने वी लिख दिया और मनोज को लिख दिया मैंने एम। तो इनका रेशो दे रखा है वर्तमान वेतन का 6:7। अब क्या बोला गया है, इनकी जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 8:9। देखो यहाँ से कितनी वृद्धि कर रही है, +2 का, और यहाँ पर कितने वृद्धि कर रहा है, +2 का। अब ये बोला दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि हो जाती है। मतलब अपने बोल सकते हैं +2 की वैल्यू है वो कितनी है 16,000। +2 की वैल्यू कितनी है 16,000। एक की वैल्यू कितनी हो सकती है अपने पास 8,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। तो मुझे 7 की वैल्यू चाहिए ना, मनोज की वैल्यू। तो मनोज की वैल्यू 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 8,000। कितनी हो जाएगी 7 इंटू 8,000, मतलब मनोज का वेतन कितना हो जाएगा 56,000। कितना हो जाएगा अपने पास 56,000 रुपए। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, देखो भिन्न, एक तो दे रखा है 2/5, एक दे रखा है 3/7 और एक दे रखा है 4/9। इसका आपने बताना एलसीएम। लघुत्तम समावर्ती मतलब क्या होता है, एलसीएम। अब देखो सबसे पहले 2/5 देना है, फिर बोलूंगा 3/7 दे रखा है, फिर दे रखा है 4/9। तो एलसीएम बोला ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है हमेशा, और नीचे वाला क्या लेना है, एचसीएफ। जब एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएम ले लेना और नीचे वाला क्या लेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या बोला, पहला एचसीएम, एलसीएम बोला तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का कितना आएगा अपने पास, 12। और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, एक कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो 24 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात आपको दे रखा है 3:5। मिश्रण में 6 लीटर जल मिलाया जाता है और नए मिश्रण में अम्ल और जल का रेशियो बताना है। किसका बताना है, अम्ल और जल का। देखो 24 लीटर है टोटल, ठीक है। इसमें अपना अम्ल और वाटर, इसका रेशियो कितना दे रखा आपको, 3:5। अब बोला 6 लीटर जल मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, 6 लीटर। तो पहले अपन देख लेंगे टोटल की वैल्यू कितनी है, 8। रेशियो में टोटल की वैल्यू कितनी है, 8। और अगर एसिड की वैल्यू चाहिए तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, देखो 8 थी 24, तो कितना हो गया, 9। अगर 24 में से 9 ये है तो 15 बचा हुआ क्या, कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब क्या बोला, इसमें 6 लीटर जल मिला रहा है, ओनली फॉर जल मिला रहा है, एल्कोहल तो मिला ही नहीं रहा ना। तो इसमें देखो कितना हो जाएगा, ये तो 9 का 9 रहेगा एल्कोहल, और ये कितना हो गया, 15 6 21। तो यहाँ से नया रेशियो कितना हो गया, 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 21। तो अम्ल और जो वाटर है उसका रेशियो कितना आएगा, 3:7। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 7 पर। देखो 3 व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु है वो 4:5:11 है। 8 वर्ष पहले उनकी उम्रों का योग कितना दे रखा है, 56 था। तो उनकी वर्तमान उम्र बताओ। तो सबसे पहले ये दे रखा है 4x, अपन इसे मान लेते हैं। एक की दे रखे है 5x मान लेते हैं, एक सी कितने मान लेते हैं, 11x मान लेते हैं। 8 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, और 8 वर्ष पहले की योग दे रखा है इनकी उम्र का। तो 8 वर्ष पहले निकालूंगा तो कितना हो गया, देखो ये वर्तमान एज है, इसमें से 8 वर्ष पीछे कर दिया मैंने इसको। इसकी अगर मैं 8 वर्ष पीछे निकालूं तो कितना हो गया, 5x माइनस 8। और इसकी अगर मैं 8 वर्ष पहले की निकालूं तो कितना हो गया, 11x माइनस 8। अगर इनको योग करता हूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 56 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो गया, देखो 5 4 9 और 9 और 11 कितना हो गया, 20। 20x हो गया, और 8 3 कितना हो गया, 24। 24 बराबर कितना हो गया अपने पास, 56। तो 20x और प्लस का 24 उधर जाके कितना हो जाएगा अपने पास, 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 4। अब पूछा क्या है, इनका रेशियो बताओ। तो देखो रेशियो कितना हो गया, 4 5 और 11। एक की वैल्यू कितनी होगी, 4। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और 11 की वैल्यू कितनी होगी, 44। तो इनकी वर्तमान रेशियो कितना हो जाएगा, 16:20:44। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो एक निश्चित राशि है, इसमें वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 7,440। और 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 84 रुपये। तो मूलधन और अपन क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे बता दो 5 ईयर में कितना हो रहा है, 5 ईयर में कितना हो रहा है, 8400। और 3 ईयर्स में कितना हो रहा है, 3 ईयर्स में कितना हो रहा है, 7,440। तो अगर यहाँ से मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स का कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर, अगर माइनस करता हूँ तो कितना होगा, 0 और 6 और 960। तो मुझे 1 ईयर्स का बता दो, 1 ईयर्स का कितना ब्याज मिलेगा, 480। मुझे इसमें अगर मैं 1 ईयर्स का ब्याज मुझे मेरे इतना है, अगर मैं 3 ईयर्स का ब्याज निकाल लूँ और इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रिंसिपल बच जाएगा। तो 3 ईयर्स का ब्याज बता दो कितना बचेगा, 480 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 1440। ये 3 ईयर्स का ब्याज है। अगर 3 ईयर्स के ब्याज में से मैं इस अमाउंट में से 3 ईयर्स का ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली फॉर प्रिंसिपल। तो 1440 में से 7,440 में 1440 माइनस करूंगा तो कितना आ गया अपने पास, प्रिंसिपल 6,000। देखो एक तो इतना करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपन को ऑप्शन में प्रिंसिपल बी में ही दिख रहा है 6,000 और किसी में भी 6,000 नहीं है, तो ऑटोमेटिक रेट कितनी आ गई, 8,000। तो ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ से रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है ना रेट का फॉर्मूला। तो ऐसा ही एक ईयर्स के कितना था, 480 था ना, 480 था एक ईयर का। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना निकाल लिया अपने, 6,000 निकाल लिया। और टाइम कितना था, एक ईयर्स। तो ये बिंदु से बिंदु काट दिया मैंने। और 6 इंटू 48, तो रेट बराबर कितना आ रहा है अपने पास, 8% आ रहा है ना। तो ये रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो रेस का सवाल है। 100 मीटर दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, और बी है ना सी को 10 मीटर से हरा सकता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से
हरा सकता है। ठीक है, यहाँ से देखो ए और बी, देखो ए बी को हरा रहा है, मतलब ए तो कितनी दूरी करेगा, 100 मीटर की डिस्टेंस पूरी तय करेगा ना, और उसमें बी को हरा देता है कितना, 20 मीटर से, तो बी ने कितनी दूरी की, 80। यहाँ से अगर इनका रेशियो लूं तो यहाँ से मेरे को कितना रेशियो मिल रहा है, 10:8। अब यहाँ से बी रेशियो सी की बात कर रहा हूँ। देखो अगर बी सी को 10 मीटर से हरा देता है, मतलब बी ने तो पूरी 100 मीटर की डिस्टेंस दूरी क्या कर ली होगी, तय कर ली होगी ना, और इसको सी को 10 मीटर से हरा है, मतलब सी ने 100 में से 10 मीटर से हरा दिया, मतलब कितनी दूरी तय की होगी सी ने, 90। तो यहाँ से अगर इसका रेशियो लूँ तो कितना आ गया मेरे पास, 10:9। अगर मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए, ए बी सी का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, देखो ए ने तो की 100 और बी ने कितनी की 80 और सी ने कितनी 9 × 72। तो ये से पूछा ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो ए ने सी को कितने मीटर से हरा है, तो यहाँ देखो 100 में से 72 माइनस करा तो कितना मीटर से हरा है, 28 मीटर से हरा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, यदि संख्या है 9, 15, 1 और 15, 14, 9, 4 और अक्ष की माध्यिकता अपन को दे रखा है 11, तो अक्ष का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन को अरेंज करना पड़ेगा, सबसे छोटा कौन सा आएगा 1, फिर कौन सा आएगा 4, फिर आएगा 9, 9 के बाद में आएगा फिर 9 और फिर अक्ष, और फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 15। अब वैसे बोलोगे कि यहाँ पर अक्ष को मान यहीं क्यों रखा आपने, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन अपन एक बार ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो देखो ऑप्शन का में है ना वो 9 से तो बड़ा है, इस ये ऑप्शन क्या है 9 से तो बड़े हैं सारे, और 14 से क्या है छोटे, तो 9 से बड़े और 14 से छोटे, मतलब किस में आएगा, यही यहीं पर तो आएगा बीच में। अब देखो कितने टर्म है, कितने टर्म है ये, 4 और 4 8 है, 8 टर्म है, एन बराबर कितने हैं 8, तो इनका माध्य कितना होता है, इनका माध्य कितना होता है 8/2, 8 टर्म मतलब कितना हो गया 4, और ये कौन सा होगा पांचवा पद, तो 4 और पांचवा पद कौन सा होगा, ये दोनों हो जाएंगे। अगर इन दोनों का अपन भाग देंगे n+1 बाई, मतलब कितना हो गया 9+x/2, तो इनकी माध्यिका कितना आ रही है अपने पास 11। अगर इसमें इसको इधर से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 9+x इक्वल टू कितना हो गया 22। तो x बराबर कितना आ गया 22 माइनस 9, कितना आएगा अपने पास 13। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 13, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला गया है, देखो एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी में एक बिंदु डी है जो एक कोण इस प्रकार समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है मतलब एंगल बाइसेक्टर है, बीडी बराबर 6 है और डीसी बराबर कितना दे रखा है 7.5। सीए की लंबाई बताओ अपने को। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है, वो देख लो सबसे पहले, कि अगर कोई एक ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी, क्या है ए बी सी, इसमें ए का एंगल बाइसेक्टर है ये डी पॉइंट पे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है, एंगल को बाइसेक्ट करे दो भागों में, अगर ये 2 थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, एंगल बाइसेक्ट करता है। तो इसकी थ्योरम क्या होती है, ए बी बाई ए सी इक्वल टू कितना होता है बी डी बाई डी सी, ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अगर इसको अपन यहाँ से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर भी मैंने एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पर, ए बी एंड सी। अब क्या बोला गया, ए बी इसमें 8 है, 8 लिख दिया मैंने, बी सी पर एक पॉइंट डी है जो ए को क्या कर रहा है एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर बी डी बराबर अपन को 6 दे रखा है, डी सी बराबर अपन को दे रखा है 7.5, और ए सी की भी बात बताना है तो ए सी मान लिया मैंने x है। तो यहाँ से अगर मैं ये लिखता हूँ तो ए बी अपॉन क्या लिखूंगा ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी डी अपॉन क्या हो जाएगा डीसी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 8, ए सी की वैल्यू नहीं पता मुझे, अक्स हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया बी डी कितना है 6 और डीसी कितना है 7.5। देखो पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगेगा 0, तो 15 से काट दो, 15 चौके 60 और 15 पर 75, 4 से कितना चला जाएगा 2 टाइम, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर, जो क्या है एसी की वैल्यू। तो एसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 12 पर। 12 में क्या बोला गया है, देखो एक साथ अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित क्षेत्र में केंद्रीय कोण निम्न डिग्री कोण में कितना होगा। तो पहले ये कितने दे रखे हैं डिग्री में दे रखे हैं, ये भी डिग्री दे रखा है, ये भी डिग्री दे रखा, तो अंग्रेजी में तो कितना है 85, अंग्रेजी में कितना है 85, फिर कुछ है हिंदी में, हिंदी वाला कौन सा है ये वाला है, ये वाला हो जाएगा ना हिंदी वाला, तो यहाँ से कितना लगेगा मैं 65, तो कितना हो गया 85 और 65 कितना हो गया, यहाँ से 5 से 5 10, 8 से 2 1 15, कितना हो गया 150 डिग्री का केंद्रीय कोण बढ़ाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2/10, फिर लिखता हूँ 2/1000 माइनस 2/100, फिर लिखता हूँ 2/10,000। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 10,000 क्या लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ इसका,
यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया तो बचे कितने, 3 जीरो, तो 2 के 3 जीरो लगा दूंगा मैं, मतलब 2000। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, बचेगी 1 जीरो, तो कितना हो गया 20। और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी तो कितनी बचेगी 200। और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। ये कितना हो गया देखो 2020, और कितना हो गया 2022, कितना हो गया 2022 में से क्या माइनस करूंगा मैं 200, और डिवाइड रहेगा अपने पास कितना 10,000। तो 2022 में से 200 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 1822 अपॉन 10,000। तो यहाँ से पॉइंट कितना लगेगा, 4 पॉइंट बाद लगेगा तो कितना मिल जाएगा मेरे पास 1822। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 में क्या बोला गया है, ये देखो अधि ब्याज की दर 16 प्रतिवर्ष, दूसरी ईयर में 20 प्रतिवर्ष दर, और तीसरे ईयर में 15% प्रतिवर्ष की दर से। तो 3 वर्ष के लिए इनको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 15,000। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ये मूलधन है प्रिंसिपल, और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सबसे पहले इनको अगर हम रेशियो से करें, फ्रैक्शन से करें, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/25, ये सोनो। दूसरे ईयर के लिए 20% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपने पास 3/20। देखो पहली ईयर की बात करें तो पहली ईयर अगर प्रिंसिपल 25 था, इस पर 4 ब्याज मिल जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास 29, ये सोनो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 5 था, और यहाँ से एक ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा अमाउंट 6। यहाँ से कितना हो गया 20 से कितना हो रहा है 23। यहाँ से देखो रेशियो में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से कट रहा है 2 3 6, और कितना हो गया 2 से 10 बार। तो यहाँ से देख लो कितना हो गया 25 5 125, और 10 कितना हो गया 1250। अगर इसको मल्टीप्लाई करते 29 इंटू 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा अपने पास 2001। देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है अपन को, यहाँ से ब्याज मिलेगा 751 रुपए का, अगर इसमें से माइनस करेंगे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15,000। 15,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 1250। 1250 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 751 की। तो 751 की मैं फाइंड कर दूंगा यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 25 से कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ से कितना चला जाएगा 60 बार, और 25 पंजे 125। 5 से कितना चला जाएगा ये 12 बार। तो 12 इंटू 751 कितना हो रहा है अपने पास 9,012। 9,012 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 15 पर। इसमें क्या बोला गया देखो, दोनों डिग्री कॉलेज में 2016 में और 2019 में इनका रेशियो बताना है। तो यहाँ से देखो 2016, तो यहाँ देखेंगे अपन 2019 का रेशियो देखेंगे। तो 2016 में कितना है 60 प्लस 210, 60 प्लस 210, और 2019 में कितना है 17 प्लस 150, कितना है 17 प्लस 150। तो यहाँ से टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 270 इसका रेशियो लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 220। अगर इनका रेशियो बोला है तो कितना हो गया अपने पास 27/22। 27/22 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलता है 16 पर। इसमें क्या बोला गया है देखो, एक बैग में 4 लाल गेंद है, 5 पीली गेंद है, और 6 गुलाबी गेंद है। यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है निकाली गई गेंद पीली नहीं है। तो सबसे मुझे इसे बता दो टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, देखो 4 तो लाल है, और 5 क्या है येलो है, और 6 क्या है पिंक है। यहाँ से टोटल कितना हो गया 6 4 10 कितने हो गई, टोटल कितनी होगी 15 गेंदें हो गई। यस और नो। अगर पीली नहीं है, पीली नहीं है तो पीली माइनस कर देंगे, तो अब बची कितनी पीली नहीं है, तो 6 प्लस 4, टोटल कितनी गेंद बची 10 गेंद बची। देखो एक फॉर्मूला तो एनसीआर वाला होता है, वो मैंने नहीं बताया, लेकिन एक ट्रिक बताई थी, कैसे बताई थी। देखो पहली गेंद निकालेगा तो कितनी गेंद आ सकती है 10, और टोटल कितनी है 15 गेंद, मतलब पहली बार में ये प्रायिकता निकलेगी। ठीक है, इतनी गेंदें। अगर उसमें से एक बार ये गेंद येलो नहीं आई तो एक इसमें से एक प्रायिकता कम हो जाएगी ना, तो एक 10 में से कितनी गेंद कम हो गई, यहाँ से एक गेंद निकाल दी तो यहाँ से कितनी होगी 9, और यहाँ से टोटल में भी एक कम हो जाएगी 9 इंटू 14, ये दूसरी बार निकल दी। तो 2 बार ही निकाल रहा है, अगर तीसरी बार निकालता तो कितना कर देते अपन 8/13। तो लेकिन यहाँ पर कितनी बार निकाल रहा है 2 बार निकाल रहा है। अब तो जो ये प्रायिकता आ जाएगी ना, इनको मल्टीप्लाई करके रख दो 10/15, और ये कितना हो गया 9/14। 9/14 यहाँ से तो कैंसिल आउट करो, 3 3 9, 3 बजू 15, 5 दूनी 10, और 2 से कितना 7 टाइम। तो यहाँ से पीली नहीं होनी प्रायिकता कितना आ गई 3/7। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 17 पर। इसमें क्या बोला गया है देखो, 150 मीटर और 200 मीटर दो ट्रेन समांतर पट्टियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की यात्रा कर रही है। तो एक दूसरे की पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे बता दो कितना हो जाएगा 150 प्लस 200। 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा यहाँ से 350 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड प्लस को जाएगा। तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 72। 54 प्लस 72 कितना हो जाएगा यहाँ से 126, और 126 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये कैसे दे रखा है सेकंड में।
तो किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करूंगा मैं, 5/18 से यहाँ से 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 9 से 2 बार चला जाएगा, 9 से कितना चला जाएगा 14 टाइम, और 2 से कितना हो जाएगा 7 बार। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है 35 मीटर पर सेकंड। अब देखो टाइम पूछा ना, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है अपन को टोटल 350 मीटर, और स्पीड कितना दे रखा है 35। तो यहाँ से कितना टाइम लग रहा है अपने को 10 सेकंड लग रहा है ना? कितना लग रहा है 10 सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 18। 18 में क्या बोला गया, देखो ए प्लस बी बराबर दे रखा है अपन को 12 और ए बी बराबर दे रखा है 32। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो आप लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। अगर ए प्लस बी का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से माइनस का 2 इंटू ए बी का मान कितना है 32। तो 12 का होल स्क्वायर कितना होता है अपने पास 144 और कितना 32 दूनी 64। और अगर इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 में से माइनस करूंगा तो कितना आ गया 80। अगर मान लो कि किसी को फॉर्मूला पता ही नहीं है और वो फॉर्मूला भूल जाए तो एग्जाम में कैसे करेगा, वैल्यू पुट से करेगा। अगर मेरे को यहाँ से सेटिस्फाई कराना कि ए प्लस बी बराबर कितना रखना है मेरे को 12 और ए बी बराबर कितना रखना है मेरे को 32। देखो मैंने सेटिस्फाई कराता हूँ कि अगर मैं ए का मान 8 रखता हूँ बी का मान कितना रखता हूँ 4, तो देखो सेटिस्फाई हो 8 4 बार। लेकिन ये सेम वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करना था, 8 इंटू 4 कितना होता है 32। देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई करो कर दिया। तो यहाँ पर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 8 64, ये कितना हो गया 16, 64 प्लस 16 कितना हो गया 80। ठीक है, दोनों मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला गया, देखो डोरी का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा है। ये डोरी का एक टुकड़ा है जिसका लेंथ बोल दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब इसको 3 टुकड़ों में काट दिया, ऐसे 3 टुकड़ों में क्या कर दिया इसको काट दिया। जिसमें बोला सबसे लंबा टुकड़ा है मध्यम टुकड़ा का 3 गुना है। मध्यम टुकड़ा अपने अक्ष मान लिया और जो सबसे लंबा टुकड़ा मान लो ये है तो ये किसका है 3 गुना है। ये सबसे छोटा टुकड़ा है तो ये क्या बोला सबसे लंबे टुकड़े का 23 छोटा है। सबसे लंबा टुकड़ा कितना है 3x और इससे 23 छोटा है। अब क्या बोला है सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई बताओ। देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी दे रखी है 40। तो अगर इनको योग करेंगे 3x प्लस x प्लस 3x माइनस 23 इक्वल टू कितना आएगा 40 के बराबर होगा। देखो 3 3 6 1 7x माइनस 23 इक्वल टू कितना हो गया 40 और 7x बराबर कितना हो गया 63। तो x बराबर कितना आ गया 9। अपन को कितना चाहिए सबसे छोटा वैल्यू चाहिए ना। सबसे छोटा कौन सा है ये है। तो सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास 3x माइनस 23। तो x की वैल्यू कितनी है 9, 9 30 27 माइनस 23। तो सबसे छोटे टुकड़े की लेंथ कितनी आ गई 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखो 20 प्रेक्षणों का माध्य 40 पाया गया। पुनः जांच करने पर पता चला कि एक प्रेक्षण 45 के स्थान पर कितना बदल दिया 15 बदल दिया। इसकी सही माध्य बताओ। तो अपन को पता है ऐसे कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो माध्य कितना दे रखा है 40, तो ये दे रखा है एवरेज। अब सही तो कितना था 45। ठीक है, सही तो कितना था 45 और गलती से कितना लिख दिया 15। तो 15 माइनस कर देंगे। अब ये इफेक्ट पड़ा है, ये इफेक्ट पड़ा है, ये तो देखो नंबर से ये एवरेज है तो अपन डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो इसको भी एवरेज बदलेंगे तो कितना में बदलेंगे 10 परीक्षण दे रखे तो 10% दो 10 दे रखे हैं परीक्षण, इन पर कितने का इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। तो देखो 40 और यहाँ से कितना हो गया देखो कितने का इफेक्ट पड़ा है प्लस 30 का अपॉन एवरेज में बदलने के लिए 10 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 43 एवरेज आ जाएगा सही माध्य। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो पाइप ए पाइप बी एक टंकी क्रम से ये 12 मिनट में बढ़ता है ए और बी कितने में बढ़ता है 16 मिनट में बढ़ता है। दोनों पाइप ए और बी 4 मिनट के लिए चालू किए जाते हैं, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूर्ण भरने के लिए बी द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय कितना होगा। तो ए को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, ए को कितना लग रहा है 12 मिनट, बी को कितना लग रहा है 16 मिनट, बी को कितना लग रहा है 16 मिनट। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का मतलब क्या है टोटल वर्क निकालेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 48। तो ये कितना हो गया 12 चौका 48, 16 दिन कितना हो गया 48। अब देखो क्या बोला ए और बी को 4 मिनट के लिए चालू किया जाता है। अगर दोनों को एफिशिएंसी कितनी बोलेंगे तो कितनी होगी 7, 4 3 7। अगर ये 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो कितने बढ़ देंगे 28 बढ़ देंगे। तो शेष बचा कितना अपने पास 20। अब 20 को भरेगा कौन बी द्वारा भरा गया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो इतना मिनट लगेगा। तो अतिरिक्त समय कितना लगेगा 20/3 बी द्वारा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला गया है, वो समचतुर्भुज एबीसीडी में एक विकर्ण है, एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सीडी को अपन को 50 दे रखा है, डीएबी के मान बताओ। सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूँ। यहाँ से एक समचतुर्भुज दे रखा है, इसमें दे रखा है ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो समचतुर्भुज की एक एक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि देखो ये समचतुर्भुज है। यहाँ से मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, इसमें कौन सा लग रहा है, ए बी सी और डी। मान लो कि ये इसका डायगोनल है और ये सी इसका क्या है, डायगोनल। अगर ये एंगल डब्ल्यू दे रखा है तो ये भी डब्ल्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल बाई सेक्टर का काम करता है, ये एंगल इसके डायगोनल। अगर ये अक्स है तो ये भी क्या होगा, अक्स होगा। अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। अगर ये जेड है तो ये भी क्या होगा, जेड होगा। और ये एडजेसेंट साइड होता है ना, ये इनका योग कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। इनका ये ऑलवेज सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए और बी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर इसमें देखते हैं, देखो यहाँ से इसका ये डायगोनल हो गया और इसका ये क्या हो गया, डायगोनल, ये ऊपर मिलते हैं। अब यहाँ से इसको क्या दिया हुआ है अपन को, सी डी ओ। मतलब सी डी ओ ये अगर 50 डिग्री दे रखा है तो अपन को डी ए भी बताओ। मतलब क्या बताना है अपन को, ये एंगल बताना है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर ये डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू होगा। मतलब ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। अब आप लोगों को पता है कि डी और ए का सम कितना हो जाएगा, अपने को 180 हो जाएगा ना। एंगल डी और एंगल ए का सम कितना होगा, 180 होगा। हम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से तो डी का मान तो अपने पास 100 पता चल गया। ए का मान फाइंड करना है तो 180। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 180 में से अगर मैं 100 माइनस करता हूं तो मेरे पास ए का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, ए का मान ही तो पूछा है, डीएबी। तो ए का मान कितना आ रहा है अपने पास, 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 23। इसमें क्या बोला गया है, देखो 441 मिलीलीटर मिश्रण में एल्कोहल और कोक का रेशियो दे रखा 13:8 और इसको अपन को 1:1 के अनुपात में मिलाना है, तो बताओ कितना अधिक कोक मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 441 दे रखा है और एल्कोहल और कोक का रेशियो कितना दे रखा है, उनको 13:8। रेशियो में टोटल कितना दे रखा है अपने पास, 21। और वैसे टोटल कितना दे रखा है, 441। टोटल के नीचे टोटल रख दिया और एल्कोहल की वैल्यू निकालने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 13 से। तो ये कितना हो गया, 21 से 21 टाइम चलाएगा। 21 इंटू 13 कितना होता है अपने पास, 273। ठीक है, तो कोक कितना बचा, 441 में 273 माइनस करा तो कोक कितना बचा अपने पास, 168। अब क्या बोला इसको, 1:1। मतलब पहले कोक मिला रहा है ना, एल्कोहल तो सेम था, अभी भी 273 होगा। अब इसको भी 273 बनाना है, तभी तो 1:1 होगा ना, तभी तो 1:1 होगा ना। तो यहाँ से कितना मिला रहा है, देखो 273 से 168 कितना मिला रहा है, 105 लीटर मिला रहा है। क्योंकि 168 में 105 मिलाएंगे तभी तो 273 आएगा। तो कितना लीटर मिला रहा है, 105 लीटर मिला रहा है ना। कितना लीटर मिला रहा है, 105 लीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक लंबवतीय शंकु का आयतन है ना, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। शंकु की त्रिज्या ना वो किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। और ये वह का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर। तो शंकु का और अर्धगोला है उसकी त्रिज्याओं का रेशियो बताना है। तो यहां से लिखता हूं मैं शंकु, तो यहाँ लिखता हूं मैं अर्धगोला, यहाँ क्या लिखता हूं, अर्धगोला। शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है मुझे क्या होता है, 1/3 पाई आर। देखो आर, आर स्क्वायर हो गया और ये एच है वो किसकी वैल्यू हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, R1 और ये R1 हो जाएगा। ठीक है, एच की जगह मैंने रख दिया R1 क्योंकि ये बराबर है। और देखो वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूंगा मैं और ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, देखो R1 का क्यूब और ये हो जाएगा 2R2 का क्यूब। क्योंकि इसकी रेडियस तो अलग होगी, तो इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, इसकी रेडियस क्या मानी मैंने, R2। देखो इनका रेशियो लेना R1 का क्यूब और R2 का क्यूब का रेशियो। तो यहाँ तो 2 है और नीचे क्या बचा, 1। और यहाँ से क्यूब रूट हटाऊंगा, R1/R2 का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से देखो इसका क्यूब रूट लग जाएगा। और नीचे 1 का क्यूब रूट तो कितना होता है, 1। तो ये रेशियो कौन से आ रहा है, 2 का क्यूब रूट रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 25। इसमें क्या बोला गया है, देखो यदि किसी कंपनी की उपयोगकर्ता की संख्या औसतन 20% की वृद्धि होती है, यदि कंपनी की जो वर्तमान है वो 5400 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले की संख्या बताना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/5। अगर अभी 5 है तो पहले अब कितनी होगी, बढ़ गई तो 6 हो गई होगी। ठीक है, फिर 2 वर्ष में देखना, फिर 5 होगी, फिर 6 हो गई। तो पहले तो कितनी हो रही होगी, 25, और अब बढ़कर वर्तमान में कितनी होगी, 36। तो 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन क्वेश्चन में, 5400। 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5400। और पहले वाली पूछी है मतलब कितना, 25 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से 9 से काटो,
9 चौको 36 और कितना हो गया 9 छीकू 54 और 4 से कितना हो जाएगा 15 टाइम। और 15 इंटू 150 कितना हो गया अपने पास 25 इंटू 150, 25 इंटू 150 कितना हो गया 3750। तो 2 वर्ष पहले की कितनी रही होगी उपयोगकर्ता की संख्या 3750। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला गया है? देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या इसके दोनों अंकों के योगफल का 4 गुना है और अंकों को पलट करने पर वो वास्तविक संख्या से कितना अधिक है 27 अधिक है। तो वो संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होगा ऑप्शन से। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर इसके अंकों का योग करें तो 2 + 7 कितना हो गया 9। इसका 4 गुना करते हैं तो क्या 27 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 36। इनका अंकों का योग करो, 6 + 3 कितना हो गया 9। इसका 4 गुना करो 36, तो क्या 36 बराबर 36 हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब ये वास्तविक संख्या है, अब क्या बोलो इसके अंकों को उलट दो, मतलब कितना कर दिया मैंने 63 उलट दिया ना। क्या वास्तविक संख्या 27 अधिक है? अगर इसमें 27 जोड़ोगे 36 में तो क्या 63 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला गया है? तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की 2 समांतर जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है। यदि 2 जीवाएं केंद्र से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जीवाओं की लंबाई का अंतर बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे। एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ये सुनो, ये केंद्र है। ये बोला कि 2 समांतर जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में, एक जीवा तो इधर है केंद्र की विपरीत, जिसको मैंने ए और बी बोल दिया, और एक केंद्र की इस साइड है विपरीत दिशा में, तभी तो होगी। एक हो गया सी और डी। ठीक है, यहां से अपन को रेडियस दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ये सुनो, अगर ये रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये बोला जीवाओं के केंद्र से एक जीवा तो कितनी दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से दे लो पी और ये दे लो क्यू। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर रेडियस होगी। देखो ये ऑलवेज कितनी डिग्री का बनाता है जीवा, और रेडियस द्वारा कितना एंगल बनाया जाता है 90 डिग्री। कौन यहाँ से कितना बनेगा 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर ये ओ है तो ये देखो आप ट्रायंगल देखो ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगे ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, एओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। एओ कितना अपने पास 10 का स्क्वायर, एपी कितना है आपको नहीं पता तो अपन का एपी का स्क्वायर रहने देते हैं, और ओपी का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ से 100 माइनस 36 कितना हो गया 64। तो एपी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 8। तो ये जितनी लेंथ होगी ये इतनी लेंथ होगी। अगर ये एपी 8 है तो ये भी कितनी होगी 8, मतलब इसकी जीवा की लेंथ टोटल कितनी होगी 16। ऐसे ही इसका निकालेंगे। यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय निकालता हूं तो मुझे डी क्यू की लेंथ निकालनी है। यहाँ से कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये से कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 कितना हो गया 36। 36 मतलब कितना हो गया 6। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो गया 6, तो टोटल कितना होगी 12। तो मेरे को पता लग गई एक जीवा तो कितनी है 16, दूसरी जीवा कितनी है 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4। यही पूछा है इन दोनों का डिफरेंस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलता है 28 पर। 28 में क्या बोला गया है? देखो एक त्रिभुज में एबीसी में एबी की लंबाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सी कोण दे रखा है अपन को 60 डिग्री, बी कोण दे रखा है कितना 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता होगा ये दोनों कोणों का सम कितना हो गया 9 डिग्री। मतलब जो कोण ए बचेगा वो भी कितना डिग्री रहेगा 9 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन ये से बनाएंगे 9 डिग्री वाला। अगर ए 90 डिग्री है ए बी सी, अब देखो इसमें सी कितना है अपने पास 60 डिग्री, ए कितना है 30 डिग्री, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। हो गया ना सेटिस्फाई। अब देखो ए बी बराबर कितना दे रखा है अपन को 2 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और अपन को ए सी की वैल्यू फाइंड बताना है। तो आप लोगों को रेशियो तो पता ही होगा 60 और 30 का रेशियो कैसे निकालते हैं अपन। ए बी सी है, यहाँ पर अगर कितना है 60 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो 30 के सामने वाला रेशियो कितना होता है 1, और 60 के सामने वाला रेशियो कितना होता है √3। मतलब ये 60 का सामने दे रखा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है √3, और ये किसका वैल्यू है ए का वैल्यू। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2/√3, कितनी हो जाएगी 2/√3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। 29 में क्या बोला गया है? देखो यदि किसी नाविक की धारा की प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और ये टाइम दे रखा है, तो धारा की प्रतिकूल माइनस क्या होता है माइनस। अगर मुझे स्पीड चाहिए तो 40/8 कर दूंगा, डिस्टेंस बाई टाइम कितना आता है स्पीड, कितना हो गया 8×5 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर अनुकूल चाहिए तो मतलब x प्लस वाई, और क्या बोला समान दूरी कितनी होगी 40, और कितना टाइम लगता है 5 घंटे, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 5×40 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं x प्लस वाई का मान कितना दे रखा 8,
और अक्स माइनस वाई का कितना दे रखा है मेरे को 5। अगर मुझे नाभिक की चाहिए मतलब अक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो गया 2x और ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13। तो अक्स की वैल्यू चाहिए तो कितना हो गया 13/2। 13/2 मतलब कितना होता है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाभिक की चाल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फाइनल पर। देखो दो क्रमिक विक्रय के पश्चात एक वस्तु की कीमत 1800 बढ़कर कितनी हो जाती है 2277 हो जाती है। तो दूसरे विक्रेता को 15% का लाभ हुआ तो पहले विक्रेता का लाभ पूछा है। तो मान लो उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 1800 है इसकी कीमत। फिर इस पर एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर कुछ वस्तु आया होगा, फिर एक बार प्रॉफिट आया, फिर लास्ट में वस्तु कितना आ गया 2277 हो गया। अब दूसरा प्रॉफिट तो दे रहा है हमको 15% की वैल्यू। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होता है आप लोगों को पता होगा 3/20। अगर ये वस्तु 20 रही होगी तो ये कितनी रही होगी, तभी तो 23 आई होगा ना। तो 23 की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो 20 की वैल्यू निकालेंगे अपन। 2277 कितना हो गया, 23 की वैल्यू 20 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना टाइम चला जाएगा, ये 2277 कितना टाइम चला जाएगा 23 से 99 टाइम चला जाएगा। 99 इंटू 22 कितना होता है, 99 इंटू 20 कितना होता है 1980। तो ये जो 20 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 1980। अब यहाँ से बताओ पहले वस्तु पर प्रॉफिट ये 1800 है पहला और अब आ रहा है 1980। ठीक है, यहाँ से कितने का प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को 180 का। ठीक है, यहाँ से जोड़ोगे तो कितना होगा 180 और किस में मिल रहा है 1800 पर। परसेंटेज के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट मिल रहा है अपन को 10% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है 10% का। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।